कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पल से होती है जहां एक माँ और उसका बेटा साथ नजर आते हैं। आना एक अकेली माँ है और उसके छोटे से प्यारे बेटे का नाम जिरन है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में कुछ अजीब सा एहसास है। बाहर गिरते पानी को देखकर जिरन खेलने और स्विमिंग करने की जिद करने लगता है। उसकी माँ उसे प्यार से समझाकर शांत करती है और रोज की तरह किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। उसी दौरान उसकी नजर अचानक फर्श पर पड़ती है जहाँ पानी धीरे धीरे अंदर आता दिखाई देता है। हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वह खिड़की की तरफ देखती है और पाती है कि वहां से भी पानी तेजी से घर में घुस रहा है। ये सब देखकर वह पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वह बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहती है और इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। तभी बिल्डिंग का अनाउंसमेंट होता है, पानी दूसरी मंजिल को डुबो चुका है और जल्दी ही तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएगा। सभी लोग तुरंत छत पर जाएं। अन्ना समझ जाती है कि उसके पास बहुत कम समय है, लेकिन उसका बेटा जिरन इस खतरे से बिल्कुल अनजान है। वो तो खुश होकर तैरने की बात कर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि अन्ना लाओ पियाओ के साथ छत की तरफ भागने लगती है, लेकिन अब हालात और भी खराब हो चुके हैं। पानी 7वीं मंजिल तक पहुंच चुका है। चलते चलते अन्ना को अचानक महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये पानी सामान्य समुद्री पानी जैसा नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है। थोड़ी देर बाद लाओ पियाओ उसे एक सच्चाई बताता है। एक ऐसी है, असल में हम सब मरने वाले हैं। ये सुनते ही अन्ना की हिम्मत टूट जाती है। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। वो समझ नहीं पाती कि अगर अन्ना का बॉस और दूसरी खुद अन्ना, लेकिन उसका बॉस इस बाढ़ में मर चुका है। इसका मतलब अब सिर्फ अन्ना ही बची है और वो ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। ये सब सुनकर अन्ना पूरी तरह से हिल जाती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच उसका बेटा धीरे से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, ये एक माँ के लिए जरूरी चीज है। वो दोनों एक ऐसे कमरे में जाते हैं जिसका दरवाजा खुला होता है। अन्ना सोचती है कि थोड़ा रुककर आराम भी कर लें, लेकिन जैसे ही उसका बेटा बाथरूम में जाता है, अचानक किचन की तरफ से सीस जैसी अजीब आवाज दो अजीब से आदमियों से होती है। उनके चेहरे से ही साफ लग रहा होता है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। माहौल पहले से ही खतरनाक था और अब ये दोनों लोग देखकर अन्ना का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। वो बिना कुछ बोले तुरंत पलटती है और वापस नीचे की तरफ भागने लगती है। उसके कदम तेज होते जाते हैं। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, किसी तरह वहां से निकलना है। लेकिन तभी एक और भयानक लहर पूरी ताकत से बिल्डिंग से टकराती है। पानी का जोर इतना ज्यादा होता है कि अन्ना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाती है, लेकिन उस छोटी लड़की को वो बचा नहीं पाती। उस नहीं होता। अभी कुछ देर पहले तक जहां तबाही मची हुई थी, अब वहां बारिश रुक चुकी है। आसमान साफ हो गया है। बाहर बचे हुए लोग अपने अपने घरों से झांक रहे हैं। उनके चेहरों पर राहत है, जैसे उन्हें लग रहा हो कि अब सब खत्म हो गया, कि खतरा टल गया है। लेकिन तभी लाओ पियाओ उसके पास आता है और शांत आवाज में कहता है, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, असली आपदा तो अब शुरू हुई है। वो फिर अन्ना को सच बताता है। कंपनी ने उसे बचाने के लिए भेजा है, सिर्फ उसे, उसका बेटा एक एक्सपेरिमेंट है जिसे वापस ले लिया जाएगा। और पहले उसे ये साफ साफ इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि उन्हें डर था कि अन्ना मानने से इनकार कर देगी। लाओ पियाओ ये भी कहता है कि उसे उस बच्चे से कोई लगाव नहीं है। वो बस ये देखना चाहता है कि एक माँ इस हालत में क्या फैसला लेगी। वो बताता है कि उसकी अपनी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और जाते वक्त झूठ बोला था कि वो वापस आएगी। उस घटना ने उसके दिल में गहरा घाव छोड़ दिया। इसलिए अगर अन्ना अपने बेटे को छोड़कर खुद को बचाने का फैसला करती है तो उसे हैरानी नहीं होगी। अन्ना ये सब सुनकर अंदर से टूटने लगती है। तभी अचानक आसमान फिर से काला हो जाता है। बारिश दोबारा शुरू हो जाती है, पहले से भी ज्यादा तेज। दोनों ऊपर देखते हैं, दूर समुद्र की तरफ, और इस बार जो वो देखते हैं वो पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। एक और विशाल लहर पहले से कई गुना बड़ी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। उनका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है और फिर बिना कुछ सोचे दोनों पूरी ताकत से वापस अंदर की तरफ भागते हैं। दोनों बिना पीछे देखे पूरी ताकत से कमरे के अंदर भागते हैं। उनके कदमों की आवाज गूंज रही होती है एक्सपेरिमेंट की तरह। ये सोचकर ही अन्ना का दिल टूट जाता है। लाओ पियाओ पीछे से उसे जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन अब अन्ना खुद को संभाल नहीं पाती। वो वहीं खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो उससे विनती करती है, उसके बेटे को भी साथ ले चलो, उसे अकेला मत छोड़ो। उसी वक्त लाओ पियाओ को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। अन्ना भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता, क्योंकि तभी छत पर हेलीकॉप्टर आ चुका होता है। उसकी आवाज ऊपर से गूंज रही होती है। लाओ पियाओ अन्ना की तरफ देखता है और एकदम से उसका व्यवहार बदल जाता है। वो अन्ना की पहचान कंफर्म करता है और कंपनी के निर्देश पढ़कर सुनाता है। उसकी आवाज अब ठंडी और सख्त हो चुकी होती है। वो अपना कम्युनिकेशन डिवाइस अन्ना की तरफ फेंक देता है और इससे पहले कि अन्ना कुछ समझ पाए, दो काले कपड़ों में लोग अचानक आगे आते हैं और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। अन्ना तुरंत उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है, पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन वो उनके
सामने कुछ भी नहीं कर पाती। वो कमजोर पड़ जाती है। अब उसके पास देखती है लाओ पियाओ जमीन पर गिर चुका है, उसे गोली मार दी गई है, वो वहीं मर जाता है। उस पल सब कुछ जैसे रुक जाता है। फिर उन अधिकारियों में से एक अन्ना से कहता है अब उसे सच समझ लेना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं था, सच में सब मरने वाले हैं। इस तबाही में हर इंसान बस एक आखिरी कोशिश कर रहा है इंसानियत को बचाने की। अन्ना अब पूरी तरह समझ चुकी होती है कि उसके कंधों पर कितना बड़ा बोझ है। वो कांपते हुए अपने बेटे के पास जाती है, उसे गले लगाती है। ये उनका आखिरी पल हो सकता है। एक माँ और बेटे के बीच आखिरी अलविदा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते, लेकिन आखिर रास्ते लोगों से भरे हुए और दूर से आती हुई वही भयानक लहर। तभी ऊपर से लाओ पियाओ उसे बुलाता है। इस बार अन्ना रास्ता बदलती है और बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाकर लहर से बचने की कोशिश करती है। वो किसी तरह अपने बेटे को ऊपर चढ़ाती है, लेकिन जैसे ही खुद ऊपर आती है उसका बेटा फिर गायब हो जाता है। वो नीचे देखती है तो उसका बेटा फिर पानी में गिर चुका होता है। इस बार वो बिना सोचे तुरंत कूद जाती है और तेज बहाव में तैरते हुए बेटे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन दवा भी बह जाती है और सब कुछ उसके हाथ से निकलता जा रहा होता है। तभी दूर वो फिर लिफ्ट के पास पहुंचती है और इस बार वो उस छोटी लड़की को बचा लेती है। वो एक डंडा तोड़कर उसके नुकीले हिस्से से लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है, लड़की को बाहर निकालती है, उसे कपड़े पहनाती है और जाने से पहले उसके मुंह से एक अजीब सी बात निकलती है कि लोग बच्चों को पकड़ते हैं और फिर उन्हें खो देते हैं। धीरे धीरे हर लूप के साथ उसे और याद आने लगता है। वो समझने लगती है कि उसका बेटा हर बार उसे ढूंढता रहा है, हर बार उसने उसके जाने की तस्वीर बनाई है और उसके फोन में अब हजारों ऐसी ड्राइंग्स जमा हो चुकी हैं। इसका मतलब था कि वो हजारों बार उसे छोड़कर जा चुकी है और उसका बेटा हर बार उसका इंतजार करता रहा है। ये सच जानकर अन्ना अंदर से टूट जाती है, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानती। वो फैसला करती है कि इस लूप को खत्म करना ही होगा। वो और मरते हैं, फिर वापस आते हैं, लेकिन इस बार उनका इरादा मजबूत होता है। आखिरकार एक बार वो छत तक पहुंच जाते हैं और वहां एक छुपी हुई जगह में उसे उसका बेटा मिल जाता है। वो बेहोश होता है। अन्ना तुरंत उसे दवा देती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है। तभी उसका बेटा धीरे से सच बताता है और उसी पल अन्ना की सारी यादें वापस आ जाती हैं। उसे याद आता है कि जब उल्का पिंड टकराया था तब वो मर चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी चेतना अपलोड कर दी थी ताकि वो इस इमोशनल इंजन को पूरा कर सके। और ये पूरा लूप एक सिमुलेशन था, एक टेस्ट जिसमें उसे अपने बेटे को ढूंढना था और अपने प्यार को साबित करना था। अब सब कुछ साफ हो चुका होता है। अन्ना अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और इस बार उसे छोड़ती नहीं। जब दुश्मन फिर सामने आते हैं वो अपने बेटे को भागने के लिए कहती है और खुद पीछे रुक जाती है। उसका बेटा पानी